हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सपर्ट गेट यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स पढ़ने वाले हैं। हम लोग अपने पिछले लेक्चर में सम टर्म्स रिलेटेड टू ज्योमेट्री, जो कि पार्ट था हम लोगों का इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री का, उसको कवर कर चुके हैं। हम लोग इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री का एक्सरसाइज क्यों नहीं किए, क्योंकि एक्सरसाइज में कुछ वैसा क्वेश्चन नहीं था जो इम्पॉर्टेंट है, और ख़ास करके आप लोगों का जो चैप्टर है वो पूरे तरीके से हटा हुआ है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री पूरी तरीके से डिलीटेड है, इसीलिए हम लोग उसमें टाइम वेस्ट नहीं किए। हम लोग अब लाइंस एंड एंगल्स में आ गए। अगर फिर भी आप लोगों को उसका एक्सरसाइज करना है तो हम जो आप लोगों को पिछले वीडियो में कराए हैं सम टर्म्स रिलेटेड टू ज्योमेट्री, उसी से आप लोगों का एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, जैसे डिफाइन करना है पैरेलल लाइंस क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, वो सारा डिफिनेशन देना है आप लोगों को, जो हम लोग अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, जो कि हम लोगों का लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, तो लाइंस एंड एंगल्स में सबसे पहले हम लोग एंगल के बारे में जानते हैं। यहाँ पे दो वर्ड का यूज़ किया गया है, एक लाइंस और दूसरा एंगल्स। तो सबसे पहले हम लोग एंगल्स के बारे में आज जानते हैं। ठीक है, एंगल क्या होता है? व्हेन टू रेज ऑरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट देन एन एंगल इज फॉर्म। जब दो रे एक ही पॉइंट से, एक ही एंड पॉइंट से ऑरिजिनेट होता है, तब एक एंगल फॉर्म करता है। द रेज मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल एंड द एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। सबसे पहले रे क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले हमारा रे क्या होता है? रे का एक एंड पॉइंट होता है और एक तरह वन डायरेक्शन से ये बढ़ता है। ठीक है, इसका एक एंड पॉइंट होता है और दूसरे डायरेक्शन से ये बढ़ता है इनडेफिनिटली। ठीक है, तो जब दो रे का एक ही सेम ऑरिजिन हो, जैसे यहाँ पे इस रे का भी एक ही ऑरिजिन है और इस रे का भी एक ही, यानी दोनों रे एक ही जगह से निकल रहा है, तब क्या बना रहा? एक एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे द रेज मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स। जो रेज एंगल बना रहा है, जैसे एक रेज क्या है यहाँ पे ए बी है और दूसरा रे क्या है ए सी है। ठीक है, जो दोनों रे एंगल फॉर्म कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? आर्म्स बोलते हैं। ठीक है, और जो भी जहाँ से ये ऑरिजिनेट हो रहा है, ठीक है, जहाँ से इसका शुरुआत हो रहा है एंगल का बनना, जहाँ से ये रे निकल रहा, वहाँ वो जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, अब ये जो एंगल हमको जितना भी मेज़र करना रहता है, जैसे 0 डिग्री, 10 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, वो इस आर्म पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक इनिशियल साइड होता है, टर्मिनल साइड होता है। तो टर्मिनल साइड जितना इधर बढ़ेगा, टर्मिनल साइड जितना इधर इस ओर आएगा, उतना एंगल मेरा इंक्रीज होते जाएगा, और इस ओर जाएगा तो एंगल मेरा डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, तो एंगल का मेजरमेंट किस पे डिपेंड करता है? टर्मिनल साइड पे। तो टर्मिनल साइड क्या होता है? जो मूव करता है, और इनिशियल साइड फिक्स्ड होता है। ठीक है, इनिशियल साइड फिक्स्ड होता है। तो ये एंगल के बारे था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा टर्मिनल साइड किसको बोलते हैं और इनिशियल साइड किसको बोलते हैं। और जो दोनों रे से जो एंगल बन रहा दोनों रे को मिला करके, तो दोनों रेस को हम क्या बोलते हैं? आर्म्स बोलते हैं। जिसमें से एक आर्म जिस पे एंगल बन रहा होता है उसको इनिशियल साइड, और जो मूव कर रहा होता है, जैसे इसको हम इधर और मूव करेंगे तो ये एंगल इंक्रीज होता जाएगा, इधर मूव करेंगे तो एंगल डिक्रीज होता जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? टर्मिनल साइड। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे वेरियस टाइप ऑफ एंगल्स। एंगल्स कितने तरह का होते हैं? एंगल्स बहुत तरह का होता है। ठीक है, जिसे हम देखेंगे एंगल को हम लोग कैटेगराइज किए। सबसे पहले एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। वैसा एंगल जिसका मेजरमेंट 0 से बड़ा हो मगर 90 डिग्री से छोटा हो, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल बोलेंगे। जो भी एंगल मेरा 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में आ जाता है, जो भी एंगल मेरा 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में आ जाता है, वो सारा एंगल को हम एक्यूट एंगल बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो हम इनइक्वालिटी लिखे हैं आपका, x शुड बी ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। x ग्रेटर होना चाहिए 0 डिग्री से मगर 90 डिग्री से कम होना चाहिए। उस बीच में जितने भी एंगल्स फॉर्म करेंगे वो सारे क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा। जैसे यहाँ पे जो x डिग्री है वो मेरा क्या है? एक्यूट एंगल है, क्योंकि 90 मेरा ये है, ये मेरा 90 है, और ये 90 और 0 डिग्री के बीच में ये एंगल मेरा फॉर्म हो रहा है, ये एंगल मेरा फॉर्म हो रहा है, तो ये क्या हुआ? एक्यूट एंगल हुआ। अब देखते हैं हम लोग राइट एंगल किसको बोलते हैं। राइट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल। वैसा एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री हो उसको हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल था, जिसको हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे y डिग्री है जो कि है मेरा राइट एंगल। ठीक है,
वैसा एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री हो उसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल किसको बोलते हैं, ठीक है, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। वैसा एंगल जो 90 से बड़ा हो मगर 180 डिग्री से छोटा हो, उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। जो इस रेंज में लाई करेगा, z शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, वैसा एंगल जो भी होगा वो सारे को हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे मेरा 90 बनेगा, ठीक है, दिस इज अवर 90 डिग्री, यहाँ पे ये 90 बन रहा, तो ये जो एंगल है वो मेरा किसके किसके बीच में फॉर्म कर रहा है, ठीक है, 90 से बड़ा है मगर 180 डिग्री जो कि एक स्ट्रेट लाइन होता है उससे मगर ये छोटा है। ठीक है, ये एंगल ये दोनों के बीच में लाई कर रहा है, इसीलिए ऑब्ट्यूज एंगल। तो 90 और 180 डिग्री के बीच में जितना भी एंगल लाई करेगा सारे को हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। ठीक है, अब आता है हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल हम लोग किसको बोलते हैं, एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, या फिर स्ट्रेट एंगल, सॉरी यहाँ पे एंगल होगा। ठीक है, वैसा एंगल जिसका मेजर 180 डिग्री होगा उसको हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। क्योंकि देखिए ये मेरा 90 है, ठीक है, ये जो टर्मिनल साइड था वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा, यानी ये इधर की ओर बढ़ रहा, तो ये बढ़ बढ़ के इनिशियल साइड के एकदम स्ट्रेट में आ गया, जो कि इनिशियल साइड मेरा क्या था, AC था, इनिशियल साइड के एकदम स्ट्रेट में आ गया टर्मिनल साइड। तो ये दो 90 डिग्री कवर किया, सबसे पहला 90 डिग्री मेरा ये था, दूसरा 90 डिग्री मेरा ये था, तो 90 180 डिग्री ये कवर किया। और जहाँ पे भी 180 डिग्री मेरा बन जाता है वो मेरा एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है, वही हमको यहाँ पे दिया हुआ है, एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल। वैसा एंगल जिसका मेजर 180 डिग्री होता है उसको हम स्ट्रेट एंगल या फिर स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, an angle whose measure is more than 180 degree but less than 360 degree is called a reflex angle। वैसा एंगल, ठीक है, वैसा एंगल जो कि more than 180 डिग्री but less than 360 डिग्री, वैसा एंगल जो कि 180 डिग्री से अधिक हो मगर 360 डिग्री से कम हो। 360 यानी मतलब कंप्लीट एंगल, एक कंप्लीट एंगल, मतलब यहाँ पे मेरा पूरा जो ये जो टर्मिनल साइड है मेरा AB है वो पूरा AC को कॉन्साइड कर देगा, मतलब पूरा AC तक पूरा ये पहुँच जाएगा, तो ये कंप्लीट एंगल कवर करता है। मतलब यहाँ से शुरू हुआ और फिर वापस अपने पोजीशन तक चला गया, तो जब वो पूरा कंप्लीट अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है तो वो कितना डिग्री कवर करता है, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री मेरा यहाँ तक होगा, ये पूरा मेरा 360 डिग्री होगा ना, यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो है रिफ्लेक्स एंगल, ये मेरा 180 डिग्री है, ठीक है, ये मेरा क्या है 180 डिग्री है, तो ये 180 डिग्री से अधिक होता है मगर 360 डिग्री से कम होता है। तो वैसा एंगल जो कि 180 डिग्री से कम होगा, सॉरी ज़्यादा होगा मगर 360 डिग्री से कम होगा, तो वो एंगल को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम m डिग्री लिखे हैं, तो m डिग्री शुड बी ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। तो ये सिचुएशन को एग्री करना होगा, तभी हम लोग अपने एंगल को रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे, जो एंगल इस सिचुएशन को एग्री करता हो। ठीक है, अब हमको बोलेगा किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। ठीक है, जैसे अगर हमको यहाँ पे हमको एक एंगल दिया हुआ है, ठीक है, ये एंगल मान लेते हैं कुछ m डिग्री है, ठीक है, ये एंगल m डिग्री है, तो हमको इसका m डिग्री का हमको रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। तो रिफ्लेक्स एंगल हमको निकालना होगा, तो ये पूरा क्या है, ये जो पूरा यहाँ पे कंप्लीट जो चल रहा, ये जो पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो वो क्या हो रहा है 360 डिग्री हो रहा है। तो रिफ्लेक्स एंगल कौन सा हो रहा है, 180 डिग्री से ज़्यादा वाला और 360 डिग्री से कम। तो ये मेरा यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है, और ये मेरा जो एंगल था वो एंगल है। ठीक है, तो हमको रिफ्लेक्स एंगल यानी ये वाला अगर एंगल निकालना हो, किसी का भी रिफ्लेक्स एंगल निकालना होगा, तो उसको हम 360 डिग्री से जो एंगल का रिफ्लेक्स हमको निकालना है उसको हम माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ 360 डिग्री में से अगर हम m को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमको रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा। ठीक है,
उसके बाद क्या आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है? एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री इज कॉल्ड एन कंप्लीट एंगल। इसके पहले ही हम लोग बात कर चुके। कंप्लीट एंगल क्या होता है? जो भी एंगल जिसका मेजर 360 डिग्री हो जाए उसको हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं। जैसे यहाँ से मेरा टर्मिनल साइड चलना शुरू किया और वापस वही पोजीशन पे आ गया, तो ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, अपना पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन किया, तो ये क्या हुआ? पूरा अपना कंप्लीट एंगल बनाया ना, जो कि होता है मेरा 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पी डिग्री जो हम लिखे हैं वो कितना है? 360 डिग्री है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? अ रे AD is said to be the bisector of angle BAC if angle BAD is equals to angle CAD। ठीक है, यहाँ पे जो रे AD है, ये जो रे AD है उसको हम एंगल बाइसेक्टर कब बोलेंगे? उसको हम एंगल बाइसेक्टर कब बोलेंगे? जब एंगल BAD और एंगल DAC जब इक्वल हो जाएगा। मतलब कि ये एंगल और ये एंगल अगर बराबर हो जाता है, ये रे को ड्रॉ करने से अगर ये दोनों एंगल बराबर हो जाता है तो AD क्या हो जाएगा? एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। किसका? BAC का। BAC को ये दो इक्वल हाफ में बाइसेक्ट करेगा जब ये दोनों एंगल बराबर होगा। जब ये बाइसेक्ट करता है तो ये दोनों एंगल बराबर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? टू एंगल्स आर सेड टू बी कम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 90 डिग्री। वैसा दो एंगल को हम कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है, वैसे दो एंगल को हम कम्प्लीमेंट्री एंगल कब बोलते हैं? जब उस दोनों एंगल का सम इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले यहाँ पे तो 65 डिग्री और प्लस 25 डिग्री, जो कि मेरा होता है 90 डिग्री के बराबर। जो दो एंगल का सम करने से हमको 90 डिग्री मिल जाता है, तो वो दोनों एंगल क्या हो जाता है? तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा? कम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो वो एंगल को हम क्या बोलेंगे? कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। जैसे यहाँ पे मेरा अगर x डिग्री है, ठीक है, और यहाँ पे मेरा y डिग्री है, तो यहाँ पे x डिग्री और y डिग्री को ऐड करने से हमको क्या मिल रहा? 90 डिग्री मिल रहा, क्योंकि ये पूरा क्या है? 90 डिग्री L बन रहा, तो यहाँ पे 90 डिग्री है, तो x डिग्री प्लस y डिग्री करने से हमको 90 डिग्री मिलेगा, इसीलिए x और y यहाँ पे क्या हो जाएगा? कम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। अब कम्प्लीमेंट्री के बाद सप्लीमेंट्री आता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स हम लोग किसको बोलते हैं? टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 180 डिग्री। दो एंगल को सप्लीमेंट्री हम तब बोलेंगे जब वो दोनों एंगल का सम करने से हमको 180 डिग्री मिल जाता हो। जैसे अगर हम फॉर एन एग्जांपल ले 110 डिग्री प्लस में 70 डिग्री, जो कि मेरा किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर। तो इस केस में दोनों एंगल का मेजर को अगर हम सम किए तो हमको 180 डिग्री मिला, तो इसका मतलब 110 और 70 डिग्री मेरा क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे अपना देखना चाहें, अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे मेरा x डिग्री है, ठीक है, और ये मेरा है y डिग्री, तो यहाँ पे अगर हम x डिग्री प्लस y डिग्री करेंगे तो हमको एक कंप्लीट स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा? यहाँ पे y डिग्री करेंगे तो y स्क्वायर लिखा गया, सॉरी, x डिग्री और y डिग्री करने से हमको पूरा 180 डिग्री मिलेगा, क्योंकि ये एंगल को अगर हम सम कर देंगे तो हमको पूरा 180 डिग्री मिल रहा है, इसीलिए x और y मेरा क्या होगा? सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो ये हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 था। पार्ट 2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग इसी वीडियो में करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए कीप लर्निंग।